नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहब पेशी एकेडमी से। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियों में जनजातीय युवा गृह। जनजातीय युवा गृह जनजातीय जीवन का अभिन्न अंग है। यह जनजातीय सामाजिक संस्था होता है। इसका उद्देश्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यों का संपादन करना होता है। जनजातीय युवा गृह में नवयुवक, अविवाहित नवयुवक तथा अविवाहित नवयुवतियों को जनजातीय संस्कृति तथा परंपरा का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि किस जनजाति में कौन सा जनजातीय युवा गृह है। यह आपका है दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैप। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियों में जनजातीय युवा गृह। जनजातीय युवा गृह बेसिकली होता है छत्तीसगढ़ में जनजातियों का सामाजिक संस्था, जिसका उद्देश्य होता है सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यों का संपादन करना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यहां पकड़ना है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद। यह आपका है बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग। मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर। यह आपका है दोस्तों रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों फर्स्ट टॉपिक जनजातीय युवा गृह। जनजातीय युवा गृह में अविवाहित नवयुवक तथा नवयुवतियों को जनजातीय संस्कृति तथा परंपरा का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो हम देखने जा रहे हैं दोस्तों जनजातीय युवा गृह। जनजातीय युवा गृह, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जनजातीय युवा गृह। सबसे पहले देखते हैं, यह आपका है उरांव जनजाति। यह पकड़ना है दोस्तों उरांव जनजाति। उरांव जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है धूमकुरिया। उरांव जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है दोस्तों धूमकुरिया। धूमकुरिया, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धूमकुरिया। उरांव जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है धूमकुरिया। यहां पकड़ना है दोस्तों चार जनजाति, खड़िया, मुंडा, नगेसिया। यह है दोस्तों बिरहोर। बिरहोर जनजाति के जनजातीय युवा गृह को कहा जाता है गीती ओना। गीती ओना, यह है दोस्तों गीती ओना। उरांव जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है धूमकुरिया। बिरहोर जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है गीती ओना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पकड़ना है तीन जनजाति, भुइया, भारिया, धनवार। ये आपका है दोस्तों भुइया जनजाति। ये आपका पकड़ना है भुइया जनजाति। भुइया जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है घसर बासा। घसर बासा। भारिया जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है रंग बंग। रंग बंग, ये है दोस्तों रंग बंग। यह आपका पकड़ना है मुड़िया जनजाति। मुड़िया जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है घोटुल। मुड़िया जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है घोटुल। यह पकड़ना है अबुझ माड़िया। यह आपका है दोस्तों अबुझ माड़िया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है अबुझ माड़िया। अबुझ माड़िया जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है कोसी घोटुल। कोसी घोटुल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुड़िया जनजाति के युवा गृह को घोटुल कहते हैं, जबकि अबुझ माड़िया जनजाति के युवा गृह को कोसी घोटुल कहा जाता है। या इसका दूसरा नाम है सिरोही या सिराही, या इसे कहा जाता है दोस्तों सिरोही या सिराही। यहां पकड़ना है भत्रा जनजाति, परजा, धुरवा, भत्रा। यह आपका पकड़ना है दोस्तों धुरवा जनजाति। यह आपका पकड़ना है धुरवा जनजाति। धुरवा जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है धांगा बक्सर। धांगा बक्सर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धांगा बक्सर। धुरवा जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है धांगा बक्सर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उरांव जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है धूमकुरिया। बिरहोर जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है गीती ओना। भुइया का युवा गृह है घसरबासा। भारिया का युवा गृह रंगबंग। मुड़िया का
मुड़िया का युवाग्री घोटुल, अबुझमाड़िया का कोसी घोटुल, सिरोही या सिराही, ध्रुवा का है दोस्तों युवाग्री धांगा बक्सर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें से हम डिस्कस करते हैं दोस्तों धूम कुरिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है धूम कुरिया। धूम कुरिया उराव जनजाति का युवा गृह है दोस्तों। धूम कुरिया उराव जनजाति का युवा गृह है धूम कुरिया। धूम कुरिया, धूम कुरिया यह एक सामाजिक संस्था है। इसका उद्देश्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यों का संपादन करना होता है। धूम कुरिया में अविवाहित नवयुवक तथा नवयुवतियों को जनजातीय संस्कृति तथा परंपरा का प्रशिक्षण दिया जाता है। धूम कुरिया में प्रमुख देवता, धूम कुरिया में प्रमुख देवता है दोस्तों सरना। धूम कुरिया में प्रमुख देवता है धर्मेश देव, धर्मेश देव जो कि है सूर्य देवता। ये है दोस्तों एक्चुअल में सूर्य देवता। धूम कुरिया में प्रमुख देवी जिनका पूजा किया जाता है, प्रमुख देवी है सरना देवी। ये है दोस्तों सरना देवी। सरना देवी जो कि है दोस्तों साल वृक्ष। साल वृक्ष को धूम कुरिया में, साल वृक्ष को धूम कुरिया में सरना देवी के रूप में पूजा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि धूम कुरिया में पुरुष, धूम कुरिया में पुरुष प्रमुख होता है। धूम कुरिया में पुरुष प्रमुख होता है धांगर महतो। धांगर महतो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धांगर महतो। धूम कुरिया में पुरुष प्रमुख को कहा जाता है धांगर महतो। इसी प्रकार से धूम कुरिया में महिला प्रमुख को कहा जाता है धांगरिन बार्किन। धांगरिन बार्किन, धांगरिन बार्किन। पुरुष प्रमुख को धूम कुरिया में पुरुष प्रमुख को धांगर महतो जबकि महिला प्रमुख को धांगरिन बार्किन कहा जाता है। धूम कुरिया में पुरुष सदस्य को धांगर कहा जाता है जबकि महिला सदस्य को इसमें महिला सदस्य को धांगरिन कहा जाता है। महिला सदस्य को धांगरिन कहा जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों धूम कुरिया। उराव जनजाति का प्रमुख युवा गृह है धूम कुरिया। धूम कुरिया में प्रमुख देवता है धर्मेश देव सूर्य देवता, प्रमुख देवी है सरना देवी साल वृक्ष। पुरुष प्रमुख को धांगर महतो, महिला प्रमुख को धांगरिन बार्किन, पुरुष सदस्य को धांगर तथा महिला सदस्य को धांगरिन कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यहां पर सदस्यों का विभाजन आयु के आधार पर भी किया जाता है। धूम कुरिया में आयु के आधार पर सदस्यों का विभाजन, आधार पर सदस्य को क्या कहा जाता है समझिएगा दोस्तों। यदि किसी सदस्य की आयु 13 वर्ष से कम है, 13 वर्ष से कम आयु, यदि किसी सदस्य की आयु 13 वर्ष से कम है तो इन्हें कहा जाता है पूना जोरवार। यदि किसी सदस्य की आयु 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच है, यदि किसी सदस्य की आयु 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच है तो इन्हें कहा जाता है मजथुरिया। लेकिन अगर किसी सदस्य की आयु 18 वर्ष से अधिक है, 18 वर्ष से अधिक आयु है तो इसे कहा जाता है धांगर। अर्थात अगर ये पुरुष है तो धांगर और महिला है तो इसे कहा जाएगा दोस्तों धांगरिन। अब यहां पर अगर ये पुरुष है, मेल है तो धांगर कहा जाएगा पुरुष सदस्य, और महिला सदस्य फीमेल को कहा जाता है दोस्तों धांगरिन। इसके बाद देखते हैं दोस्तों घोटुल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों घोटुल, यह आपका पकड़ना है घोटुल। हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों घोटुल। देखिएगा घोटुल के संस्थापक है, घोटुल का मतलब होता है दोस्तों गोंगा स्थल या विद्या स्थल। घोटुल का शाब्दिक अर्थ है गोंगा स्थल या विद्या स्थल, गोंगा स्थल या विद्या स्थल। मुड़िया जनजाति का
सामाजिक या सांस्कृतिक संस्था है दोस्तों घोटुल। यहां पर मुड़िया जनजातियों के द्वारा सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यों का संपादन किया जाता है। मुड़िया जनजाति के अविवाहित नवयुवक तथा नवयुवतियों को जनजातीय परंपरा तथा संस्कृति का प्रशिक्षण घोटुल में दिया जाता है। घोटुल का शाब्दिक अर्थ होता है गोंगा स्थल या विद्या स्थल। घोटुल के संस्थापक माने जाते हैं, घोटुल के संस्थापक माने जाते हैं लिंगोपेन। लिंगोपेन ये है घोटुल के संस्थापक और इन्हें ही प्रमुख देवता के रूप में पूजा जाता है। अर्थात घोटुल के प्रमुख देवता भी है दोस्तों लिंगोपेन। लिंगोपेन यहां पर घोटुल में जो सदस्य होते हैं, ध्यान दीजिएगा, घोटुल में जो सदस्य होते हैं इसमें घोटुल के सदस्य में से पुरुष मुखिया या पुरुष प्रधान, घोटुल में पुरुष मुखिया को कहा जाता है, घोटुल में पुरुष मुखिया को कहा जाता है सिरेदार। सिरेदार। घोटुल में महिला प्रमुख को, घोटुल में महिला प्रमुख या महिला मुखिया, महिला मुखिया को कहा जाता है बेलोसा। 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 पुरुष मुखिया या पुरुष प्रमुख को कहा जाता है सिरेदार, महिला मुखिया को कहा जाता है बेलोसा। पुरुष सदस्य, पुरुष सदस्य, इसमें दोस्तों पुरुष सदस्य को कहा जाता है चेलिक। चेलिक। जबकि महिला सदस्य को कहा जाता है, महिला सदस्य को कहा जाता है मोटियारिन। महिला सदस्य को कहा जाता है मोटियारिन। 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 सिरेदार, बेलोसा, चेलिक, मोटियारिन। यहां पर धूमकुरिया में पुरुष प्रमुख या पुरुष मुखिया को धांगर महतो, महिला मुखिया को धांगरिन बार्किन, पुरुष सदस्य को धांगर, महिला सदस्य को धांगरिन कहा जाता है। घोटुल में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, घोटुल में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है, घोटुल में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है मांद्री। घोटुल में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है मांद्री। घोटुल में गाया जाने वाला प्रमुख गीत है रीलो गीत। रीलो गीत अर्थात मुड़िया जनजाति के द्वारा रीलो गीत और मांद्री नृत्य का संपादन किया जाता है। यहां पर बजाया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है, घोटुल में मुड़िया जनजाति के द्वारा बजाने जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है मांदर और चिटकुल। मांदर और चिटकुल। मांदर और चिटकुल। यहां का प्रमुख पर्व है, घोटुल का प्रमुख पर्व या त्योहार है कारा पंडुम। कारा पंडुम तथा दोस्तों कोरता पंडुम। कारा पंडुम तथा कोरता पंडुम। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों जनजातीय युवा गृह। उराव जनजाति के युवा गृह को धूमकुरिया कहा जाता है। बिरहोर जनजाति के युवा गृह को गीती ओना, भुइया का घसरबासा, भारिया का रंगबंग, मुड़िया का घोटुल, अबुझमाड़िया का कोसू घोटुल, धुरुआ का धांगा बक्सर। धूमकुरिया प्रमुख देवता है धर्मेश देव, सूर्य देवता। प्रमुख देवी है सरना देवी साल वृक्ष। पर पुरुष प्रमुख या पुरुष मुखिया होता है धांगर महतो, महिला मुखिया धांगरिन बार्किन, पुरुष सदस्य धांगर, महिला सदस्य धांगरिन। आयु के आधार पर 13 वर्ष से कम आयु वाले को कहते हैं पूना जोरवार। 13 से 18 वर्ष आयु के सदस्य को कहते हैं मजथूरिया। 18 वर्ष से अधिक आयु के सदस्य को कहा जाता है धांगर। अगर पुरुष है तो धांगरिन है तो महिला, धांगरिन है जब महिला हो तो। घोटुल का शाब्दिक अर्थ होता है गोंगा स्थल या विद्या स्थल। इसके संस्थापक लिंगोपेन, प्रमुख देवता लिंगोपेन। पुरुष मुखिया को सिरेदार, महिला मुखिया को बेलोसा, पुरुष सदस्य को चेलिक, महिला सदस्य को मोटियारिन। इसमें प्रमुख नृत्य है मांद्री, प्रमुख गीत है रीलो गीत, वाद्य यंत्र मांदर और चिटकुल, प्रमुख पर्व है कारा पंडुम, कोरता पंडुम। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों जनजातीय युवा गृह।